Good morning, students. This is Ankit Kumar and this video is for class 12th English code. Okay, this video is related to marking scheme. The updated marking scheme means which will help you for the examination of class 12 session 2020-21 because many things has been deleted, many chapters has been deleted and many major portion has been removed from the previous syllabus. पिछले सिलेबस से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट रिमूव कर दिया गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा फॉर्मेट पहले जो था वो अब नहीं रहा है. एंड फॉर दिस पर्पस वी आर हियर विद दिस वीडियो. आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे हमारे अपडेटेड सिलेबस के बारे में. हम पैरेलली प्रीवियस सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, मींस प्रीवियस मार्किंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इट वाज एंड नाउ व्हाट इट इज. ओके, सो अर्लियर first let me tell you that what was the marking scheme of session 1920 and here I will tell you the marking scheme of 2021. So with this is my method of teaching that with the help of comparison, by comparing you can analyze the basic changes इन द मार्किंग स्कीम. आप इसमें आने वाले बेसिक चेंजेस को बेटा एनालिसिस कर सकते हैं और इस बेसिस पर आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस को आसानी से समझ सकते हैं. प्रीवियस मार्किंग स्कीम अगर आपने पहले देख रखी है, अगर आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर नाउ इन 12th बट प्रीवियस ईयर यू आर इन क्लास 11th और जब आप क्लास 11 में थे तो आपने ये मार्किंग स्कीम को जरूर डिस्कस किया होगा, जरूर देखा होगा. सो अर्लियर इट वॉज ऑफ सेक्शन ए, बी एंड सी. That is of 80 marks, but this year it is of A plus B only and this is of 80 marks. So what is the basic change? Earlier it was of 3 sections, section A, B and C and that carry 80 marks. इस बार क्या होगा कि 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और B और वो होगा 80 मार्क्स का. सेक्शन A हमारा होता था रीडिंग, सेक्शन B राइटिंग और सेक्शन सी हमारा लिटरेचर. रीडिंग स्किल आपके 20 मार्क्स की, राइटिंग 30 मार्क्स और लिटरेचर 30 मार्क्स का था. बट ये पहले की बात है. दिस ईयर व्हाट विल हैपन, सेक्शन ए विल डिवाइड इनटू 2 सेगमेंट्स, दैट इज रीडिंग and literature. This reading is of 20 marks and this literature is of 20 marks, means altogether it will carry 40 marks. Section A will carry 40 marks. Next section B, that is also divided into 2 segments. First is writing and second is literature. Once again, get it clear in your mind. Here is the literature and again here is the literature. That means literature will dominate this year. This writing skill is of 16 marks only and this literature is of 24 marks. Okay? So overall it will carry 40 marks. Right? Altogether it will carry 40 marks. So you can see literature is of 24 marks here and 20 marks here. Altogether, in simple words, you can say that literature is of this time 44 marks out of 80, means 55%. Why I am writing this? Why I am showing this? That means कि लिटरेचर विल डोमिनेट दिस ईयर. लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, लिटरेचर पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देनी है और इंडिविजुअल हम एक चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे. तो ये हो गई हमारी बेसिक डिफरेंसेस. अब हम इंडिविजुअल मार्किंग स्कीम की क्योंकि बात कर रहे हैं तो हम इसको इलैबोरेट करेंगे, इसके हम एक्सटेंडेड वर्जन को देखेंगे. राइट? ओके, नाउ we will discuss about the detailed analysis of individual portions. Okay, section A was of reading. Earlier it was of 20 marks and this year again section A reading and literature. So first we are discussing about reading skill. Earlier
वी गॉट 2 क्वेश्चंस, हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते थे और पहला क्वेश्चन जो होता था वो हमारा 12 मार्क्स का और दूसरा 8 मार्क्स का होता था, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम जब डिवाइड करते थे तो हमारा आता था 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 5 into 1 MCQs, 5 MCQs आते थे। सेकेंड आता था हमारा 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देन 2 आते थे, 2 आते थे हमारे वर्ड मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। Then this 2 is divided into 2 parts, 2.1 and 2.2, that is of 4 marks, जहां पर हमारे पास यहां पर मैं लिख दे रहा हूं MCQ, very short and meaning based questions, right? Okay, the next thing is यहां पर हमारे पास आता था नोट मेकिंग एंड नेक्स्ट आता था समरी राइटिंग, ठीक है, समरी राइटिंग। तो समरी राइटिंग इसके बाद हमारे पास आती थी। तो नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, एज यू ऑलरेडी नो दैट दिस पोर्शन हैज बीन डिलीटेड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहां पर हमारे पास रीडिंग स्किल, दिस ईयर वी आर हैविंग 20 मार्क्स रीडिंग स्किल। यहां पर हमारे पास 2 पैसेजेस आएंगे, अगेन वी विल गेट 2 पैसेजेस हियर, यहां पर फिर से हमारे पास 12 क्वेश्चन 2 पैसेजेस आएंगे और यहां पर हमारे पास आएंगे ऑल बेस्ड ऑन एमसीक्यू, यहां पर आएंगे पूरे के पूरे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। मार्किंग क्या होगी 10 into 1, 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी टेल यू दैट हियर यू विल गेट ऑप्शंस, यू विल गेट 11 क्वेश्चन हियर एंड 11 क्वेश्चन हियर। यहां पर आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, 11 MCQs रिलेटेड टू फर्स्ट paragraph, first unseen passage and again 11 question with second unseen passage, and you have to solve only 10 unseen 10 MCQs question from unseen passages। यहां पर आपको 10 MCQs करने हैं और यहां पर भी 10 MCQs करने हैं and then after you will get 20 marks। इसके बाद हम आते हैं लिटरेचर पर, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं यहां से, और इसके बाद हम आएंगे लिटरेचर पर एंड दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। ये वापस से 20 मार्क्स के लिए आएगा, ओके, ये हमारा 20 मार्क्स क्लियर हो गया। हम सेक्शन ए पूरे के पूरे 40 मार्क्स के लिए कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स हमने डिस्कस कर लिया, अब रेस्ट 20 मार्क्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पर हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिटरेरी सेक्शन, सेक्शन ए। सेक्शन ए का लिटरेरी सेक्शन जो है वहां से पहला पोर्शन आएगा एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स, यहां पर एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, एक्सट्रैक्ट्स 2 out of 3, right? Here you have to solve 2 extracts out of 3, means you will get 3 extracts and that you have to solve only 2. What portion this extract will cover? This extract will cover prose of Flamingo and stories of Vistas, okay? तो फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन, नॉट पोएट्री, ओनली प्रोज सेक्शन फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड स्टोरीज, ऑल द स्टोरीज फ्रॉम विस्टास, दिस विल कवर, ओके? यहां पर ये कवर करेगा एंड दैट इज ऑफ 4 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट आप करेंगे एंड यू विल गेट 8 मार्क्स, ओके? Then fourth question, here again you will solve extracts 1 out of 2, okay? That is also 4 marks. Here you will get 4 marks, okay? And that will cover poetry. That will cover poetry section, means all the poetry section you can cover here, okay? Right? So the next question is fifth question of reading skill of here you will get fifth question of literary section, right? The very short questions, 8 by 1 is equals to 8, means
8 very short question you have to solve, and here you will get 10 questions. 8 out of 10 means you have to solve any 8 question out of these 10 questions. Very short question means answer in one word or in a sentence. Okay, and this will cover all the literary portion, whether it is Flamingo, Vistus, Flamingo's both part, whether it is prose or the poetry, right? So with this, reading skill and the literature means the complete section A has been covered. Okay, section A हमारा cover हो गया. इसके बाद हम आते हैं सेक्शन B पर. हम यहां पर पहले सेक्शन B देखते हैं. सेक्शन B हमारा कवर करता था राइटिंग स्किल, जहां पर ये 30 मार्क्स का होता था. यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारा नोटिस और एडवर्टीजमेंट कवर करते थे. क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो हमारा लेटर कवर करता था. क्वेश्चन नंबर 5 रिपोर्ट और आर्टिकल, और क्वेश्चन नंबर 4 जो था, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो हमारा स्पीच एंड डिबेट कवर करता था. ओके, अब आपको यहां पे दिख रहा है कि स्पीच एंड डिबेट हैज बीन रिमूव. तो हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि यहां पर जो हमारा सेक्शन बी है ऑफ 2021 का जो हमारा सेक्शन बी होगा, वो सेक्शन बी कैसे फंक्शन करेगा, सेक्शन बी कैसे काम करेगा. सेक्शन बी इज ऑफ 40 मार्क्स और सेक्शन बी के 2 पार्ट्स बनेंगे, दैट इज राइटिंग एंड literature. Again, literature is of 24 marks and writing is of 16 marks only. Earlier it was of 30 and this time it is of 16 marks only. So here section B is with, start with question number 1. Again question number 1. Question number 1 में क्या चीजें कवर होंगी? यहां पर कवर होंगी नोटिस और एडवर्टीजमेंट. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कवर होंगी इनविटेशन एंड इट्स रिप्लाई, राइट, एंड बोथ विल कैरी 3 marks. Okay, in our further lectures we will discuss about the detailed analysis of these writing skills, also the marking scheme, the complete division or the marks bifurcation of these writing skills. So how can you get full marks in these writing skill, we will discuss in further lectures when I will give you a lecture on writing skill, only the writing skills. Then question number 3, that will cover letter, and as you all know that letter is not deleted, but the few portion, a segment of letter has been deleted, means the business letters. Business letter in which we inquiry about the configuration or we give reply to our consumers, to our customers. So this kind of letters has been removed from the syllabus, but the letter writing has not been removed. लेटर राइटिंग रिमूव नहीं हुई है, लेटर राइटिंग के कुछ पोर्शंस रिमूव हुए हैं. ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन से लेटर्स यहां पर आ सकते हैं. Here you will get two option in each and every question and you have to solve only one. आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको यहां पर दो क्वेश्चंस मिलेंगे. तो यहां पर आपके पास इस तरह से आप समझ लेंगे. यहां पर अगर आप लिख लेते हो एडिटर एंड जॉब, तो यहां से आपको एक हिंट मिल जाएगा, एंड दैट इज ऑफ व्हाट, that is of 5 marks, only 5 marks. Okay, earlier it was of 6 marks. Let me tell you, this was of 4, this was of 6, this was of 10, and this was also of 10, right? So earlier the letter writing was of 6 marks, but this time it is of 5 marks only. And two kind of letter you can see here. One is letter to editor for any kind of problem, for any kind of article publication and all, and next is job recruitment for the job purpose. Then fourth question, again this year you will solve four question for 16 marks. Means in writing skill the number of questions are same. Here again you have to solve 4 questions. Earlier it was also 4 questions. So this will cover what? Report and article is still in the syllabus. So again it will come report and article, and that is of 5 marks. Earlier it was of 10 marks.
So this time it will of 5 marks only. तो ये इस बार 5 मार्क्स का आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आएगा। तो इस तरह से हमारी राइटिंग स्किल कंप्लीट होती है 16 मार्क्स के लिए, 3 + 3 + 5 + 5। अब हम डिस्कस करेंगे 24 मार्क्स, और इस 24 मार्क्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा सेकंड पोर्शन ऑफ लिटरेचर है, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन सी, व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट इज नाउ। हियर इट इज नॉट सेक्शन सी, सेक्शन सी नहीं है, सेक्शन बी का सेकंड हाफ है लिटरेचर, दैट इज ऑफ 24 मार्क्स। सेकंड टाइम जब यहां पर लिटरेचर वापस से आ रहा है सेक्शन बी के अंदर में, तो ये 24 मार्क्स के लिए है। और यहां पर पहले हमारे पास जो 1920 में था, और ये भी हमारे पास 30 मार्क्स का था, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पहले ये क्या था। पहले हमारे पास लिटरेचर था 30 मार्क्स के लिए, और नेक्स्ट आते थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होता था ये क्वेश्चन नंबर 7, जो कि होता था एक्सट्रैक्ट। A portion extract and B also extract। ये आपका प्रोज होता था और ये आपका पोइट्री से होता था। कोई भी ऑप्शन नहीं होते थे, सिर्फ 4x1 का कॉन्सेप्ट होता था यहां पर। मीन्स टोटल ऑल टुगेदर इट इज ऑफ 8 मार्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 किस तरह से आते थे, यहां पर आते थे लॉन्ग क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड 1 फ्रॉम विस्टास, 6 मार्क्स के लिए, राइट। 6 मार्क्स के लिए आते थे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब हमारा राइटिंग स्किल किस तरह से डिस्कस होता है, किस तरह से जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं। अगर हम बात करें कि यहां पर पहला जो क्वेश्चन आएगा, यहां पर हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए। अब यहां पर जो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 5, दैट बिलोंग्स टू लिटरेचर, ओके। अब हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, एंड दैट बिलोंग्स टू फ्लेमिंगो। That will cover complete flamingo, whether it is prose or the poetry, okay. This will cover the complete flamingo, and here you have to solve 5 out of 6 questions, okay. Marking हो जाएगी आपकी 5 into 2 is equals to 10, तो ये 10 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, again this will cover short questions, that is from Vistas, okay. This is from Vistas, and here you have to solve 2 out of 3. Here you will get 3 questions. Out of these 3 questions you have to solve any 2, and marking will become 2 into 2 is equals to 4. तो यहां पर आप देख रहे हो 14 मार्क्स कवर हो चुका है। यहां पर हमारे पास बच गए 10 मार्क्स। फिर आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग ऑफ 5 मार्क्स and again long of 5 marks. Earlier what it was, 1 from Flamingo and 1 from Vistas, okay. So 5 marks. Earlier it was 6 mark question, but this year it is of 5 marks only. So with this beta, your marking scheme has been completed. Complete marking scheme. This is an important video for making a strategy. Without a strategy, you cannot do anything. Okay. In my next video, I will discuss about the deleted syllabus and the remaining syllabus. कि what portion has been deleted and what portion is still in the syllabus. And with the help of this video and the next one, by combining both videos, by combining both the details of both videos, okay, you can make a proper strategy for completing syllabus of class 12th English core, and you can score maximum to maximum, means 90 plus marks is very obvious, very simple, but we are not working here for the 90 plus marks only. Our target is to mission possible. I have given a particular term to this thing, that is, it is mission possible. The mission possible means
we are working for the complete 100 marks. We are working for the full 100 marks, and definitely you can do this with the help of me. Okay, thank you class. Now सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे एंड फॉलो करते रहेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस को. इसके बाद हमारे कॉन्टिन्यूअस लेक्चर्स आएंगे क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड, लिटरेचर, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, एवरीथिंग यू विल गेट हियर. ओके, थैंक यू वेरी